बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जो है सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज हम उसके आगे के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो दिया है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन इट। तो सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन दिया है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश सॉल्व करने से पहले उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो सबसे पहले चलिए थोड़े थोड़े टुकड़ों में करके समझते हैं। तो छोटे छोटे लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल। तो मान लो ये आपका है पानी है, तो इसका वेपर प्रेशर जो दे रहे हैं वो 12.3 किलो पास्कल दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। इसमें क्या है, सॉल्यूट मिलाया गया होगा और सॉल्यूट मिलाने के बाद क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। और सॉल्यूशन भी कैसा बना, 1 मोलर, 1 मोलर सॉल्यूशन बना। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, और इसी का वेपर प्रेशर पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको 1 मोलर की मीनिंग आनी चाहिए, क्योंकि अगर 1 मोलर का मतलब अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो 1 मोलर का मतलब क्या है, 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो आप देखिए सॉल्यूट तो आपको मिल गया 1 मोल, सॉल्वेंट भी मिल गया 1 kg। और अगर सॉल्वेंट 1 kg मिल गया तो सिंपली आपको करना क्या है, इसका मोल बनाना है। तो सॉल्यूट क्या है, 1 मोल है। सॉल्वेंट आपके पास ये है और सॉल्वेंट 1 kg है। तो आप यहाँ से मोल बनाएंगे, मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम कर लेंगे क्योंकि 1 kg है। और सॉल्वेंट याद रखिएगा वाटर है, तो वाटर है 18 से डिवाइड करेंगे तो ये 55.5 मोल आ जाएगा। अब आप ये देखिएगा, ये जो क्वेश्चंस है इसमें क्या है, मोल, ये क्या है, वेपर प्रेशर है और इसका वेपर प्रेशर पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया गया है। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब आप मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर जो आप प्योर सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। तो ये जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या होता है, कम होता है। तो इसी का नाम क्या देते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जब इसी से डिवाइड करते हैं तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आता है। और ये क्या होता है, फर्स्ट कोरिगेटिव प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े हैं जब आपको पढ़ाया गया था मेन चैप्टर में। तो उसके से रिलेटेड फार्मूला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ये आपके पास है। अब आप ये देखिए P0 क्या है, 12.3, PS पूछ रहा है 12.3, और यहाँ मोल फ्रैक्शन का फार्मूला सबको पता होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन का फार्मूला जिसका भी निकालना होता है वो ऊपर, ओवरऑल नीचे करते हैं। तो याद रखिएगा मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल, ये होता है मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ हमने मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ सॉल्यूट की बात होगी, तो सॉल्यूट क्या होगा, ऊपर होगा। तो सॉल्यूट का मोल कितना है, 1 मोल है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मोल करेंगे। और ये मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, 1 है। टोटल 55.5 प्लस 1 है। अब आप ये देखिएगा, सिंपली आप इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर जो है वो नोट कर लीजिएगा। आंसर मैं नोट कर दे रहा हूँ। इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस PS अपान 12.3, देख रहे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये 1 बाई हो जाएगा 56.55, ये हो जाएगा।
इसको आप उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो 1 - 1 बाई 56.55 इक्वल टू PS/12.3। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व दिस, फाइंड आंसर। तो इसका जो आंसर आता है वो आप नोट कर सकते हैं, तो वो आता है 12.08 किलो पास्कल। तो ये इसका आंसर है। और इसके आगे अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक आप इसको जो है मेंटेन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोलर मास 40 ग्राम मोल इनवर्स, which should be dissolved in 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। ये क्वेश्चन है। तो मैंने कहा ना, कोई भी क्वेश्चंस सॉल्व करने से पहले उसे समझने की कोशिश करिए कि वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट व्हिच डिसॉल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि जैसे हमारे पास क्या है, मान लो ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट है, और ये प्योर सॉल्वेंट, ध्यान देना, इस प्योर सॉल्वेंट में कोई चीज़ ऐड किया जा रहा है। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो यहाँ मान के चलो ये सॉल्यूट मिलाया गया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया गया। और सॉल्यूट मिलाने के बाद ये क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो ये सॉल्यूशन बनेगा। तो सबसे पहले देखिए दिया है कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट व्हिच शुड बी डिसॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। तो ये जो प्योर सॉल्वेंट है वो 114 ग्राम ऑक्टेन है। इस 114 ग्राम ऑक्टेन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला करके सॉल्यूशन बनाया गया है। और सॉल्यूशन बनने के बाद कह रहे हैं कि आप ये जो मास आप मिलाए हैं नॉन वोलेटाइल, इसका मास बता दो, क्वेश्चन मार्क। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन और दे रहे हैं कि जब आप इसे मिलाएंगे तो इसका जो वेपर प्रेशर जो भी होगा वो 80% क्या हो रहा होगा, डिक्रीज, मतलब 80% पे आकर के रिड्यूस होकर के 80% पे आ गया है। तो यहाँ जो वेपर प्रेशर है आप P0 इक्वल टू 100% ले लेंगे, और रिड्यूस कह रहा है टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, रिड्यूस होकर के ये कहाँ आ गया, 80% पे आ गया। ये आप समझ रहे हैं। तो आप क्वेश्चन को एक बार फिर से, ये प्योर सॉल्वेंट है, नॉन वोलेटाइल मिलाया गया, सॉल्यूशन बना। ये प्योर सॉल्वेंट का वेट कितना है, 114 ग्राम, और ये क्या है, ऑक्टेन है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो मिला रहा है उसका मास पूछ रहा है, और ये कह रहे हैं कि इसका जो भी वेपर प्रेशर हो वो वेपर प्रेशर रिड्यूस होकर कहाँ आ गया, 80% पे आ गया। तो पहले 100 था, अब 80% पे आ गया। इसका मतलब यहाँ लोअरिंग हुआ, और लोअरिंग हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा केस लगेंगे। तो रिलेटिव लोअरिंग आप वेपर प्रेशर का केस यहाँ फिर सोल्व करते हैं। तो यहाँ क्या है, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये आप लिखेंगे। और मोल फ्रैक्शन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, मोल बाई टोटल मोल, मोल बाई टोटल मोल। अब आपको किसी भी सिर्फ वैल्यू रखना है, और वो वैल्यू रखेंगे, देखिए ध्यान से। तो मोल आप निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, यही है। तो गिवन मास निकालना है। मोलर मास दिया हुआ है 40, यहाँ रख दीजिएगा, डिवाइड बाई टोटल मोल। तो यहाँ फिर ये करेंगे प्लस, ये आप देख रहे हैं 114, और डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास, ऑक्टेन लिखा हुआ है, ऑक्टेन। तो ये ऑक्टेन क्या है, एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। ऑक्टेन है तो C8 रखेंगे, H2 × 1, सॉरी n की वैल्यू 8 है, और +2 करेंगे तो ये C8 हो जाएगा।
और ये 18 हो जाएगा। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट आप निकालेंगे तो इसका 12 × 8 + 1 × 18 करेंगे तो ये 96 + 18 तो ये हो जाएगा 114 ग्राम मोल इनवर्स। तो यहाँ 114 रखेंगे। तो सिंपली देखिएगा ये क्या है, मोल सॉल्यूट का है और ये क्या है, टोटल मोल है। अब इसको आपको केवल और केवल वैल्यू पुट करना है। यहाँ पी नॉट की वैल्यू आप क्या रखेंगे, पी नॉट यहाँ 100 रखेंगे, यहाँ 80 रखेंगे। तो चलिए रख देते हैं, पी नॉट की जगह पे आप 100 रखेंगे, पी एस की जगह पे आप 80 कर लेंगे, पी नॉट की जगह पे यहाँ भी 100 कर लेंगे और सिंपली आप इसे आप सॉल्व करेंगे फिर आपका आंसर आएगा। तो सॉल्व दिस, फाइंड आंसर। और इसका आंसर याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर वेट जो आता है, इसका जो मास आता है और 8 ग्राम आता है, याद रखिएगा। तो इसके सॉल्यूशन के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे हम लोग अगले लेक्चर में डिलीवर करेंगे। बाकी आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और क्वेश्चंस आपको समझ में 100% आएंगे। अगर आप जो है जो प्रीवियस टॉपिक में जो भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़ाई गई हैं उसको अगर आप अच्छे से दिमाग में रखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।